हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमीज। तो आज हम कवर करने वाले न्यूइंग आवर नंबर का जो है बच्चों एक्सरसाइज 1.1 और बुक जो है वो मैथ्स आएंगे। इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखा होगा, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स या फिर एनसीईआरटी का 1.1 या फिर आपको रिकैप एक्सरसाइज मैथ साइंस का या न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ्स का आपके एक्सरसाइज नहीं देखा है तो वो सभी एक्सरसाइज देखो बच्चों, क्लास 6 के ही है वो सभी, राइट। तो आपको वेरिएशन समझ में आएगा क्वेश्चंस का कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं अलग अलग मैथमेटिक्स में, अलग अलग बुक्स में। और अगर आप इस सभी को अच्छे से करते हैं ना तो कोई भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम दोगे, जैसे ओलंपियाड्स होंगे या आपके स्कूल के टेस्ट हैं या यूटी टेस्ट हैं, राइट, या क्लास टेस्ट हैं, तो उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे क्योंकि आपको जो थिंकिंग ऑफ माइंड है ना वो आपका बदल जाएगा। बिकॉज आपने वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन देखोगे, राइट, तो आपके माइंड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा क्वेश्चन को एनालाइज करने का, आपकी पावर बढ़ जाएगा। आप अलग अलग बुक्स को सॉल्व करेंगे ना तो क्वेश्चंस के लेवल भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके टेस्ट में आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारी बातें आप सीख जाएंगे जब आप मल्टीपल बुक्स को सॉल्व करते हैं, राइट। इवन अगर आप आर.एस. अग्रवाल का भी सॉल्व करते हैं या आर.डी. शर्मा का भी सॉल्व करते हैं तो पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज आपको सभी कंसेप्ट करवाए जा रहे हैं और उनके हेल्प से 2-3 बुक के आपके क्वेश्चन भी आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूं और आप देख भी रहे हैं, राइट। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अपने माइंड्स को एकदम जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो, राइट। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों मैथ्स में उतना ही आप परफेक्ट होते चले जाओगे मैथ्स में, राइट। तो चलिए आज हम ज्यादा बात नहीं करके हम कवर करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को। तो देखो 1.1 में क्या है उनको आज हम समझेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है यहाँ देख लीजिए, राइट। क्या है बच्चों यहाँ पे, राइट द फॉलोइंग्स नंबर्स इन वर्ड। मतलब ये जो आपको सभी न्यूमरल्स दे रखा है ना इसे हमें क्या करना है, वर्ड में करना है। क्या करना है, वर्ड में करना है। मैं 1-2 पार्ट आपको बता दूंगा जिससे कि आप कर पाएंगे, बाकी तो आपको प्रैक्टिस करनी है, वही सेम चीज है, राइट। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले आपको कह रहा है 34,56,809 है, ठीक है। सेकेंड में क्या कह रहे बच्चों, 7,77,77,777, राइट। इसी को आपको वर्ड फॉर्मेट में बना के लिख देना है। एंड सी में कह रहा है 40,05,123 एंड डी में कह रहा है बच्चों, अब देखो यहां पे अगर ध्यान से देखो तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में है। कॉमा के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में। आप सोच रहे हो कि कैसे सर, तो याद करो बच्चों जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर बताया था तो उसमें समझाया था आपको कि अगर फर्स्ट 3 लेटर्स कॉमा होता है, उसके बाद 2 लेटर्स एंड सो ऑन 2 लेटर होता है तो इंडियन सिस्टम में हम उनको समझते हैं, और 3 लेटर्स के बाद अगर कॉमा होता है तो वो इंटरनेशनल सिस्टम में आ जाता है। तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि वर्ड में कैसे लिखते हैं। तो दोनों का एक एक पार्ट में करके आपको दिखाता हूं। चलिए पहला मैं ए पार्ट आपको दिखाता हूं कि ए पार्ट में क्या है। देखिए 34,56,809 है। क्या है, 809। तो यहाँ पे आपको लिखना है 30 THIRTY 34 lakh 56, right, 50 FIFTY 809 है, राइट। क्या है बच्चों, 809। तो ये आपका क्या हो गया, इंडियन सिस्टम में आ गया। ये क्या हो गया बच्चों, इंडियन, राइट, इंडियन सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशंस कह लीजिए, SYSTEM, इंडियन सिस्टम न्यूमरेशंस कह लीजिए, राइट। तो इंडियन सिस्टम में हमने लिखा है तो इस अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे डी, ई और एफ, यानी ये बच्चों सेम इंडियन सिस्टम में लिख लेंगे, आप ये लिख लेंगे। ये क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूं, 7,77,77,777। क्लियर, लिख लेंगे आप अच्छे से, गुड।
अब आप यहाँ पर देखो क्या है, 40,05,123 है, लिख लेंगे। सिंपल वर्ड में लिखना है, जैसे मैंने आपको लिखा है एज इट इज लिख देंगे आप, ठीक है। चलिए एक मैं इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम का भी बनाता, तो आप डी में यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे। तो देखो डी में क्या है बच्चों, आपको आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे, ये पहले आपको ध्यान रखना है, राइट। देखो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ध्यान देना 100 तक तो सेम होता है, आगे बस चेंज होता है। देखो वंस, 10, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ठीक है। 10,000 100,000 होता है, क्या होता है 100,000 होता है। समझ रहे हो बात को? चलिए तो इसको लिखेंगे कैसे, चलिए लिखने में बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, राइट। चलो डी पार्ट में देखो 672, क्या लिखेंगे 600, SIX 600, HUNDRED 672, SEVENTY 72, 672,000, क्या लिखेंगे thousands, THOUSAND thousands, राइट। उसके बाद 789 क्या है 7, SEVEN 700, HUNDRED, राइट। 789 EIGHTY 89, राइट। क्या होगा 89। तो इस तरीके से आपको क्या लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। समझ रहे हो आपको, अच्छे से समझ में आया। चलिए इसका कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। इसका कैसे लिखो, देखो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, उसके बाद क्या होता है बच्चों मिलियन, क्या होता है मिलियन होगा। तो 3,443,209 ऐसे लिखेंगे आप वर्ड, क्लियर। अब यहां पे देखिए, यहां पे भी सेम है बच्चों, 3,123,987। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। आप क्या करेंगे, इसको वर्ड फॉर्मेट अच्छे से लिख लेंगे, एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अच्छे से लिख लेंगे आप, वेरी गुड। चलिए तो बढ़ते हैं, दोनों का मैंने एक एक पार्ट करवा दिया कैसे वर्ड में लिखना है, और दोनों को ऑरली मैंने आपको बता दिया, आपको समझ आ गया ना, अच्छे से आ गया, वेरी गुड। चलो मूव करते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या है बच्चों, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या करना है, प्लेस वैल्यू पार्ट को लिख देना, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, सॉरी एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब जो भी डिजिट है ना सभी को एक्सपैंड कर देते हैं। तो ये अलग अलग पार्ट्स दे रखे बच्चों, तो मैं एक पार्ट्स कर देता हूं जिससे कि आप बाकी के जो पार्ट्स है आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, है ना। चलिए तो मैं एक पार्ट को आपके साथ डिस्कस करता हूं। चलो ए तो इजी है, चलो ये बी पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सेम वही पैटर्न है, देखो यहाँ पे क्या है 7 लाख है, तो आप क्या करोगे 7 लाख ऐसे लिखोगे, 7 लिखो, उसके बाद कितने डिजिट है 5 डिजिट है तो 50 लिखो बस, फिर प्लस लिखो, फिर 0 लिखो, है ना। जीरो में जीरो का प्लेस वैल्यू बच्चों 0 ही होता है, राइट, कोई भी 0 का तो 0 ही होगा। फिर आप क्या लिखेंगे 9 के बाद देखो कितने डिजिट है 3 डिजिट है तो 3 0 लिखो, फिर 5, फिर 2 डिजिट है, फिर क्या है 2, 1 डिजिट है, फिर क्या हो गया 1। तो ये आपका क्या निकल के आ गया बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म, क्या आ गया एक्सपैंड। ध्यान देखो बच्चों, नाम से ही लग रहा है एक्सपैंड करना है, क्या करना है एक्सपैंड कर देना, समझ रहे हो, एक्सपेंड कर देना, फैला देना, क्या करना फैला देना, समझ रहे हो। चलो तो ये क्लियर हुआ। अब सेम सी पार्ट का ऐसे ही करना है आपको, ए पार्ट का भी ऐसे ही करना है, समझ आ रहा है अच्छे से, सेम चीजें हैं, इसलिए मैंने इसको एक एक क्वेश्चन को करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि आप समझ रहे हो बात को, आसानी से कर पाओगे, वीडियोस बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, क्योंकि पूरे एक्सरसाइज कवर करने हैं आज में 1.1। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पे राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अच्छा यहां पर देखो सो कह रहा है, पहले क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा था मुझे, लेकिन वो हमें क्या कह रहा था, वैल्यू दे रखा था, कॉमा के अकॉर्डिंग हम समझ पाए कि ये इंडियन सिस्टम में है और इंटरनेशनल सिस्टम में, बट यहां डायरेक्ट कह रहा है कि आप इसे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस में लिखिए, समझ रहे बात को। चलिए तो कोई नहीं, हम करके देखते हैं बच्चों। देखो अब यहाँ पे सिंपल इंडियन जो कॉमास लगा है, ये आपको इंडियन सिस्टम में कॉमा लगा हुआ है, लेकिन ये कह रहा है हमें इंटरनेशनल सिस्टम में करना है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑफ द न्यूमरेशन। अच्छा इंटरनेशनल सिस्टम में कह रहा है लिखने के लिए, बट यहाँ पे ये नहीं कह रहा है
कि वर्ड में लिखना है या फिर न्यूमरल में ही लिखना है, तो मैं दोनों में लिख देता हूं, दोनों में आपको समझ में आ जाएगा, आपका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, बट दोनों वे आपको समझ आ जाएगा। राइट, क्लियर करें? ओके, सो अब ए पार्ट को उठा लेते हैं। देखो ए पार्ट में आपको जो वैल्यू दे रखा है 3,65,008 दे रखा है, तो ये तो हमें इंडियन सिस्टम में है, लेकिन हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, 3, 6, 5 और फिर कॉमा आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये तो क्या हो गया बच्चों, न्यूमरल फॉर्म में होगा, NUMERAL, न्यूमरल फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब अगर हमें कहता है इसको वर्ड फॉर्मेट में, तो पहले क्वेश्चन में मैंने वर्ड फॉर्मेट आपको बताया था कि कैसे लिखना है। चलिए फिर भी देख लो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, तो क्या लिखेंगे वर्ड में? इन वर्ड की अगर बच्चों मैं बात कर लूं, इन वर्ड्स, राइट, इन वर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखेंगे? 3, THREE, 365, 300 HUNDRED, 365 SIXTY, 65,000 THOUSAND, 65,000 EIGHT, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, वर्ड में भी लिख देना है, न्यूमरल में भी लिख देना है, बट कहने रहा है कि किस में करना है, न्यूमरल में करना है या वर्ड में करना है। मैं दोनों में आपको लिख करके बता दिया, आपके आंसर जिसमें है आप उसमें कन्वर्ट कर लेना, राइट। अगर आप इसको लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 करोड़ हो जाएगा। चलो मैं इसका मैं बता दूं आपको, क्या हो गया, 4,794,349 हो गया। समझ रहे बात को? तो ये आप इसको वर्ड फॉर्मेट में लिख देना। और अगर मैं सी पार्ट की बात करूं बच्चों, देखो क्या है इसमें, अगर मैं बात करूं तो देखो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, राइट, मिलियंस, 10 मिलियंस, 42 मिलियंस हो जाएगा, 42 मिलियंस, 260,509, राइट, इस तरीके से आ जाएगा 42 मिलियंस, राइट, 42 मिलियंस 260,000 एंड 509, ये आपका वर्ड में निकल के आ गया। समझ रहे? फिगर में, न्यूमरल में भी समझ में आ गया, फिगर में भी समझ में आ जाएगा। लिख लेंगे आप अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ऑल्सो राइट द नंबर्स इन वर्ड। अच्छा देखो यहां पे शो कर रहा है, यहां पे हमें कोई वैल्यूज नहीं दे रखे, कोई कॉमास नहीं दे रखा, एक नंबर डिजिट दे दिया है, और हमें क्या कह रहा है कि इसको आप इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करो और उसके साथ साथ इनको वर्ड में भी लिखो। क्या करो, वर्ड में भी लिखो। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहां पे देखो शो कर रहा है तो आपको दिया हुआ है, वहां पे ऐसा था नहीं, तो फिर भी हमने दोनों मेथड आपको बता दिया, राइट। चलिए तो देख लेते हैं इसमें पहला ए पार्ट में क्या है। ए पार्ट की बच्चों में बात कर लो, देखो 45, राइट, 0814 है। तो पहले इंडियन सिस्टम में करते तो पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद, तो ये क्या होगा, 4,50,814 आ गया। ठीक है, अगर आप इसको कॉमा की बात करो, 3 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट, तो अगर बी पार्ट की बच्चों में बात कर लो आपके साथ, तो 7,92,28,432 ये आ जाएगा आपका कॉमा में। और अगर मैं सी की बात कर लूं तो सी में देखो कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा, राइट। सी में क्या हो गया, 40, 05, 87 और 500, राइट। तो ये निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, यानी ये कितना आया, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7,92,28,432 आ गया। समझ आ गया, वर्ड में लिख लेंगे आप। यहां पे देखो 40 करोड़ 5,87,500, ये आपको समझ आ गया अच्छे से। ठीक है, चलिए मैं एक वर्ड में भी लिख करके आपको दिखाता हूं, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख। तो क्योंकि वर्ड में भी तो कह रहा है ना, इसलिए एक को वर्ड में लिख देते, बाकी तो आप लिख ही लेंगे। चलिए आप समझिए, ये आपका क्या हो गया बच्चों, इंडियन सिस्टम न्यूमरेशंस में आ गया। अब यहाँ पे लिखो 4 लाख, क्या लिखेंगे, 4 लाख, 4 लाख है ना, 4 लाख 50, FIFTY, 50,000
THOUSAND 50,800 EIGHT 800 HUNDRED 800 14 FOURTEEN 14 समझ में आ रहा है। तो हमने दोनों फॉर्म में लिख दिया, इंडेक्स सिस्टम में कॉमास में हमने इंडिकेट करके दिखा दिया आपको, वर्ड फॉर्मेट में दिखाया, और सेम इसका वर्ड फॉर्मेट आपको क्या लिखना है 7,92,28,432 और सी पार्ट में 40,05,87,500। आप इन पार्ट को लिख लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अच्छा अब आया बच्चों, राइट द सक्सेसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा आपसे क्या पूछ रहा है, सक्सेसर बताइए। सक्सेसर्स क्या होता है? तो सक्सेसर बच्चों आपको पता होगा, ये आप फर्स्ट क्लास में पढ़े होंगे, आफ्टर और क्या बच्चों बिफोर आफ्टर आपने पढ़ा होगा। सेम उसी को आप हायर क्लासेस में आ चुके हो, तो यहाँ पे आपको सक्सेसर और प्रोड्यूसर पूछा जाता है। सक्सेसर मतलब क्या होता है, 1 प्लस कर देना, जो भी नंबर्स दे रखे हैं ना उसमें आप 1 प्लस कर दोगे तो सक्सेसर निकल के आ जाएगा, और अगर 1 माइनस कर देते हो तो प्रोड्यूसर निकल के आता है, मतलब पहले वाला। सक्सेसर मतलब आगे वाला, समझ आया? ये दो बात आप लिख दें। सक्सेसर मतलब नेक्स्ट या आगे वाला, प्रोड्यूसर मतलब क्या हो गया बिफोर यानी पीछे वाला उस नंबर से, राइट। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए सिंपल ये नंबर आपको दिया हुआ है, इसका सक्सेसर पूछा जा रहा है, तो मैं इक्वेशन करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट तो आप कर ही लोगे, बहुत बेसिक है। देखो 2 है बच्चों, 3 2 हो गया एंड 0 3 हो गया, और क्या हो गया 1 0 9 है। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 32 लाख 3,109 है। अब अगर आप इसमें 1 प्लस कर देते हैं तो आपका क्या होगा, सक्सेसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, और आप बाकी चीजें तो सेम ही रहेगा, है ना, बाकी चीजें तो सेम रहेगा। तो यानी 2 करोड़ 32 लाख 3,110, ये क्या निकल के आ गया, आपका सक्सेसर निकल के आ गया ए पार्ट। बी पार्ट में भी आप +1 कर देना, इसमें भी +1 कर देना, रिजल्ट आ जाएगा, राइट। और इसमें भी आप क्या करेंगे, +1 कर देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? सक्सेसर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। राइट द प्रोड्यूसर। देखो सेम चीजें हैं, यहाँ पे आ गया प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है, -1 कर दो आप किसी भी नंबर में, रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये वैल्यूज दे रखे हैं आपको 60 लाख, ठीक है। तो ए पार्ट की अगर मैं बात कर लूं बच्चों, तो देखो 60 लाख में क्या करेंगे आप, राइट, क्या करेंगे, आपको 1 माइनस करना है। क्या करना है, 1 माइनस करना है। तो चलिए इनको देख लेते हैं कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे माइनस, तो देखो इसके पास तो कुछ है नहीं बच्चों, तो कैरी यहां से आना स्टार्ट होगा। ये इसको कैरी देगा, फिर ये इसको कैरी देगा, ये इसको कैरी देगा, ये इसको कैरी देगा, ये इसको, एंड आफ्टर दैट यहां तक पहुंचेगा कैरी, ठीक है। तो 10 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 9, ये हो जाएगा फिर 9, राइट, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9 बच्चों, ये हो गया 9, ये हो गया 9। देखो 1 2 3 4 5 6, राइट। तो क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, और ये 5 आ जाएगा। तो ये 50 इस तरीके से आ जाएगा, 59,99,999, ये आपका रिजल्ट आ गया। समझ रहे बात को? तो ऐसे माइनस करना है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरीके के माइनस में। तो सिंपल आपको यहाँ पे -1 कर देना है, इसमें भी -1 करना है, तो यहाँ से कैरी उठाना है ना, यहाँ से कैरी उठाना बच्चों, यहाँ पे भी -1 कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आई होप ये बातें आपको समझ आ गया अच्छे से। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द न्यूमरेशन। अच्छा, ए में आपको देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है और सबसे छोटा नंबर कौन है। तो सबसे बड़ा नंबर अगर आप इसमें देखो तो क्या है, 4270 है, 4551 है, 4000, अच्छा ये है बच्चों, ये सबसे बड़ा नंबर है। तो ए पार्ट क्या होगा, ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर, और स्मॉलेस्ट नंबर भी क्या है, तो सबसे छोटा नंबर की अगर मैं बात कर लूं इसमें, तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा बच्चों ये, तो इसको आप एस लिख दो और इसको जी लिख दो। समझ में आया कि नहीं? तो इसी तरीके से आपको इसमें भी करना है कि सबसे बड़ा नंबर देखना है और सबसे छोटा नंबर देखना है। क्लियर हुआ समझ में? समझ आ गया? सभी को देखना, सभी को पढ़ना, फिर आप उसमें से
सेपरेट कर देना, ग्रेटेस्ट को सेपरेट कर देना, स्मॉलेस्ट को सेपरेट कर देना। आई होप ये बातें आपको समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, मेक द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 6 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट। अच्छा, इस डिजिट्स के हेल्प से हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट्स के नंबर बनाना है। तो जब भी बच्चों स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है ना, तो जो नंबर दे रखा होता है उसको हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, सॉरी, स्मॉलेस्ट बनाना है तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और जब ग्रेटेस्ट बनाना होता है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है ना। तो चलो अब इसको ए पार्ट को हम देख लेते हैं। ए पार्ट में अगर हम क्या करें, हमें क्या करें, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा इसमें क्या है बच्चों, सबसे छोटा क्या है, 2 है, फिर क्या है, 3 है, फिर क्या हो गया, 4 हो गया। अब 5 तो इसमें नहीं, 3 2 बार है बच्चों, तो 2 बार हम 3 लिख देंगे। ये हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, राइट। 4 भी एक बार है बच्चों, तो हमने 4 भी लिख दिया। उसके बाद क्या है, 6 है, तो हम 6 लिख देंगे। फिर क्या है, 9 है, तो हमने 9 लिख दिया। तो ये हमारा, हमने इसको क्या किया, अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, राइट। अब आप इसको नंबर लिख दीजिए, तो 3 हो जाएगा और 2, तो यानी ये आ जाएगा 2,33,469। ये आपको क्या निकल के आ गया बच्चों, स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। अब देखो यहाँ की अगर बात करें ना बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान रखना, पहले 0 नहीं आएगा, पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, उसके बाद आप 0 लगा करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, और इसका कमेंट्स करके मुझे आंसर भी बताना। देखते हैं कि आप लोग करेक्ट कर पाते हो या नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं मैक द ग्रेटेस्ट। अच्छा देखो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं आपसे, ग्रेटेस्ट नंबर। तभी आपको स्मॉलेस्ट पूछा था, तो मैंने बता दिया आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और जब ग्रेटेस्ट पूछा जाता है ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे। तो चलो इस पार्ट को देख लेते हैं। तो इसे ए पार्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर क्या है बच्चों, 8 है, राइट। 8 लिख दिया हमने, फिर क्या है, 5 है, फिर 5 लिख दिया, फिर 3 है, उसके बाद क्या है, 2 है, तो 2 लिख दिया, फिर क्या है, 0 है। इसके बाद तो कोई डिजिट नहीं है, 5 डिजिट तो हो गया। अब आपको इसको क्या करना है, ग्रेटेस्ट बनाना है। तो क्या लिखोगे, इसमें सबसे पहले क्या लिखना है, 8 5 3 2 0, ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा 85,320। ये आपका रिजल्ट आया। ये क्या बन गया आपका, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट यूजिंग दिस डिजिट। इस डिजिट के हेल्प से 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आपका सॉल्व हो गया। सेम आप इसका आप करेंगे, 0 का ध्यान रखना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है बच्चों, कंपेयर करना है। तो ये तो कंपेयर आपको बहुत अच्छे से आता है, ग्रेटर स्मॉलर, है ना, क्योंकि छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। देखो 5,67,981 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो तीन डिजिट तो सेम है, यहाँ पे 891 है, तो ये पार्ट आपका बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। सेम आप ये लगा लेना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में कह रहा है राइट ईच ऑफ द नंबर इन न्यूमरल्स। न्यूमरल में लिखना है, बहुत इजी है, अभी आपको बताया था। हमें क्या न्यूमरल में दे रखा था, वर्ड्स फॉर्मेट्स में हमें कन्वर्ट करना था, ये वर्ड फॉर्मेट में दे रखा, न्यूमरल में हमें कन्वर्ट करना है। 5,35 लाख, 5 करोड़ है। तो चलो इसको देख लो कैसे लिखेंगे, 5 करोड़ है तो 5 करोड़ लिख दिया, 5 करोड़ 35 लाख, 35 लाख लिख दिया, एंड 22, तो यहाँ पे 1000 वाला पार्ट में कुछ नहीं है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो इस तरीके से लिख दिए 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड़, 5 करोड़ 35 लाख और 20, ये आपका रिजल्ट है। सेम बच्चों आपको इसको ही वर्ड करना है, ध्यान देना है कि क्या कह रहा है, 47 लाख कह रहा है, 47 लाख, तो 47 लाख लिख दिया, है ना। उसके बाद यहाँ पे 1000 प्लेस पे कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं लिखा। फिर कह रहे 17 है, तो आप इस तरीके 17 लिख दीजिए, खत्म, ये कॉमा है बच्चों। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे, बहुत इजी है और बहुत बेसिक है, समझ आ रहा होगा आसानी से, बहुत इजी है। बिकॉज ये क्या है बच्चों, आपके 5th स्टैंडर्ड के बेस पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। ये धीरे धीरे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड लगेगा, और ये कंसेप्ट पढ़ चुके तो आपको बहुत आसानी भी लग रहा होगा। चलिए अब इसमें देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म कह रहा है, यहाँ पे एक्सपैंडेड फॉर्म दे दिया आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म कह रहा है लिखने के लिए। तो देखो 70,000 4,680, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 7 4 6 8 9, ये आ जाएगा।
74,689। हमने क्या किया इन सभी को ऐड कर दिया। क्या किया? ऐड किया। आपको कुछ समझ नहीं आता है तो ऐड कर देना। 70,000 है, क्या है 70,000 है, फिर क्या है 4,000 है, फिर क्या है 800 है, राइट, सॉरी 600 है तो 600, फिर क्या है 80 है, फिर क्या है 9 है। आप इस तरीके से ऐड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे कर सकते हैं। 74,689 ये क्या होगा? आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ रहे हो अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं ना। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चंस कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी सेम पार्ट है क्योंकि ईच पार्ट दे रखे, अलग अलग पार्ट दे रखे हैं। समझ आ रहा है? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसी के साथ बच्चों नोइंग आवर नंबर मैथ साइड का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरह के वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा हमेशा। ओके, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।